हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद यानी हम बहुपद के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं, यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ 3x + 1, 4x² + 3x + 1, फिर x³ + 4 आदि बहुपद है। यानी इसमें x चर है, तो यहाँ x की घात कुछ नहीं तो 1, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 3। तो इन सभी में चर संख्या है x और घात है पूर्ण संख्या। 1, 2, 3 क्या है? पूर्ण संख्या, इसीलिए ये बहुपद है। बहुपद होने के लिए प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुपद की घात, यानी हम बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो बहुपद है और उसमें चर का जो अधिकतम घात है, सबसे ज़्यादा वाला घात, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने दो बहुपद लिया है। पहला बहुपद है 4x² + 3x + 1। तो यहाँ x चर है और चर का अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसीलिए इस बहुपद का घात क्या है? 2। फिर दूसरा बहुपद है x⁴ + 2x³ + 7x² + 4। तो यहाँ देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 4, इसीलिए इस बहुपद की घात है 4। बहुपद की घात हम उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात हो। अब देखिए दोस्तों, बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों, हम बहुपद को दो आधार पर बांट सकते हैं, एक घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो हम इस वीडियो में घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। ज़्यादातर इसी पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, घातों के आधार पर पहला बहुपद है शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5 आदि, ये हमारा शून्य बहुपद है। दूसरा है दोस्तों रैखिक बहुपद। तो वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए x + 3, 2x + 5, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर x है और इन सभी का घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला है दोस्तों द्विघात बहुपद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x² + 5x + 6, 3x² + 7x + 1, ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का सबसे ज़्यादा घात 2 है, अधिकतम पावर कितना है? 2, इसीलिए द्विघात बहुपद है। और इसका व्यापक रूप यानी लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c। इसका ये सामान्य रूप होता है। और दोस्तों, द्विघात समीकरण का 2 शून्यंक होता है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यंकों के आधार पर
शून्यंकों का योग और गुणनफल और द्विघात बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि हमें द्विघात बहुपद में से शून्यंकों का योग निकालना हो तो लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। शून्यंक दो होता है अल्फा और बीटा, योग का मतलब होता है जोड़ना है। तो हम शून्यंकों का योग निकालेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो -b होता है दोस्तों x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक, यानी शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला -b/a। ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा, जो बराबर फार्मूला होता है c/a। c अचर पद और a x² का गुणांक। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, यदि हमें शून्यंकों के आधार पर द्विघात बहुपद निकालना हो, ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x, फिर प्लस अल्फा गुने बीटा। यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और यहाँ अल्फा गुने बीटा का मान रखेंगे तो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है द्विघात बहुपद का कॉन्सेप्ट। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका दो शून्यंक होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा। यदि हमें शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो हम फार्मूला प्रयोग करेंगे -b/a। यदि शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा निकालना हो तो लिखेंगे c/a। यदि हमें द्विघात बहुपद निकालना हो तो फार्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x, फिर अल्फा गुने बीटा। अब देखिए दोस्तों, घातों के आधार पर नेक्स्ट बहुपद है त्रिघात बहुपद। तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 4x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 7, फिर है x³ प्लस 2x² माइनस 13x प्लस 6। तो इसमें देखिए x का अधिकतम घात 3 है, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद है। और इसका लिखने का तरीका यानी व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो दोस्तों ये त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यंक होगा। तो यहाँ 3 शून्यंक है, अल्फा, बीटा और गामा, तीसरा गामा है। तो दोस्तों यदि हमें त्रिघात बहुपद में से शून्यंकों का योग निकालना हो तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। उसके बाद यदि हमें दो शून्यंकों का योगफल निकालना हो तो लिखेंगे फार्मूला अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर c/a। उसके बाद त्रिघात बहुपद का शून्यंकों का गुणनफल निकालना हो तो लिखेंगे अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। त्रिघात बहुपद निकालने का भी सूत्र होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुने x², फिर होता है प्लस दो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा, फिर होता है प्लस गामा गुने अल्फा और गुने में x, फिर होता है दोस्तों प्लस अल्फा गुने बीटा। त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो दोस्तों ये था कक्षा 10 गणित के बहुपद के कॉन्सेप्ट, फार्मूला और इंट्रोडक्शन का वीडियो।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।